तो संत ने घर बार छोड़ा। घर बार छोड़ने के बाद संत भगवान की भक्ति में लगे और भक्ति ऐसी भक्ति हुई कि धीरे धीरे भगवान भी दर्शन देने आने लगे। और बड़ी साधारण सी बात है कि जो भगवान के सन्निकट पहुंच जाता है उसके लिए दर्शन भी कोई दुर्लभ नहीं है। इसीलिए भगवान बड़ा रहस्यमयी भी है। वो है नजदीक भी और है बड़ा दूर भी। मिलने वाले को बहुत जल्दी मिल जाता है, ना मिलने वाले के लिए कई जन्म लगा देता है, फिर भी नहीं प्राप्त होता है। तो इनकी भक्ति ऐसी प्रगाढ़ हुई, ऐसी प्रगाढ़ भक्ति हुई कि उस भक्ति के स्वरूप भगवान नित्य प्रति दर्शन देने लगे। कई समय निकला, भगवान का एक निश्चित समय था, भगवान आते दर्शन देते और संत भी भगवान की अर्चना पूजना इत्यादि करके बड़े प्रसन्न होते। लेकिन कुछ समय के बाद संत के साथ एक घटना घट गई, और घटना भी इतनी बड़ी भयंकर घटी कि जिसको देख करके हर कोई अपने जीवन को नरक समझना शुरू कर देता है। उन संत के शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग भी गलत कुष्ठ हुआ, जिससे सारा शरीर सड़ने लग गया, बदबू मारना शुरू हो गया। संत की कभी हिम्मत नहीं हुई, संत ने पूछा नहीं भगवान को कि ये हो क्या रहा है। लोग तो कहते हैं कि बोले भगवान मिलना बड़ा दुर्लभ है, मुझे तो भगवान भी मिल गए, और भगवान मिल भी गए और मैं इतना कष्ट झेल रहा हूं। और ये हम सभी के जीवन की घटना है। हम थोड़ा सा मंदिर जाना, पूजा पाठ करना शुरू कर दें, और अगर थोड़ा सा कष्ट आए तो फिर सोचते हैं क्या सब बकवास है, ये किस लिए करें। जब ऐसे ही दुख झेलने हैं तो फिर किस लिए करें। तो संत एक दिन टूट पड़े, भगवान से कहा, बोले प्रभु आप बताइए। मैं नहीं रहती है, श्राद्ध पक्ष है, इसलिए इस बात पर भी चर्चा थोड़ा होनी चाहिए। 13 दिन तक जब किसी की डेथ होती है तो 13 दिन तक आत्मा घर पर ही रहती। जब 13वीं हो जाए उसके बाद यात्रा शुरू होती है। और उन 13 दिनों की यात्रा में 16 पुरियों का उल्लंघन होता है, यानी 16 नगर को उनको क्रॉस करना होता है, और उसका टाइम पीरियड होता है 1 साल का। तो वहां पर भी उन पापों का प्रायश्चित चल रहा होता है, जो जो कर्म किए। अब पाप तो इतने हो जाते हैं, अगर 70-80 साल तक कोई जी जाए तो कितने पाप इकट्ठे हो जाते हैं। कोई घर अगर 4 साल तक अगर बंद रहे तो जब उसकी सफाई होगी तो कूड़ा ज्यादा ही निकलेगा। कोई अगर 10 साल तक बंद रहे तो अगर उसकी सफाई होगी तो उसमें और ज्यादा निकलेगा। कोई 20 साल तक बंद रहे तो और बुरा हाल, और कोई अगर कई सालों से बंद है तो खंडर ही हो जाता है, वो तो सफाई के योग्य भी नहीं रहता। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन जितना कम होता है पाप भी उतने कम ही होते हैं। और इसीलिए इस विधान गरुड़ पुराण इत्यादि में बनाया गया है कि किस प्रकार से कम आयु जितनी होगी उतनी क्रियाएं भी कम होती चली जाएंगी। कोई 10-12 साल का बच्चा मरे, उसकी कोई क्रिया का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ वो 15-20 साल पर पहुँचा उसकी सारी क्रियाएं शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी। तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया ये है कि वो प्रक्रिया फिर जब वो 16 पुरियों के साल भर तक की वो यात्रा करता है तो उन साल भर की यात्रा तक उसको उन भोगों को भोगना पड़ता है। फिर जब यमराज के द्वार पर, धर्मराज के द्वार पर वो जाता है वार्षिक श्राद्ध के दिन, तो उस दिन फिर फैसला होता है। उस दिन निर्धारित किया जाता है कि बताओ कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, उनका कितना प्रायश्चित करना बाकी रह गया है। तो फिर उन नरकों की यातनाएं उसको दी जाती, जो 27 मुख्य नरक और फिर अनगिनत नरक हैं। कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं तो 84 लाख ही नरक भी हैं। 27 बड़े भयंकर नरक हैं जिसमें जीव को बड़ा तड़पाया जाता है। तो कहा क्या वहां पर जाकर के सब कुछ समाप्त हो जाता है? बोले नहीं नहीं नहीं, उन नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद भी फिर कुछ अवशेष छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? ताकि उसको याद रहे कि तूने मनुष्य जन्म पा करके और जीवन को सही ढंग से नहीं गुजारा,
गलतियां रही है तेरे से, तो फिर वो अवशेष होकर के जब मनुष्य जन्म उसको प्राप्त होता है तो फिर मनुष्य जन्म में उसको बीमारी के रूप में उसके शरीर में उसको डाला जाता है। देखिए कितनी बड़ी प्रक्रिया है। जैसे जैसे पाप कर्म किए होंगे वो वहां पर भी भोगे, और फिर जब जन्म धारण करेगा तो जन्म से अंधा, जन्म से लूला, जन्म से बहरा, जन्म से अनेक अनेक बीमारियों से ग्रसित उसको जो जो पाप कर्म किए। भगवान कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तेरा जो वो जितने तूने पाप कर डाले हैं इस जन्म में या इससे पूर्व के जन्मों में, तो वो तुझे अब आगे न भोगना पड़े। अगर मैंने तुझे इस जन्म में सुखी रखा, कर्मों का तो भोग भोगना पड़ेगा, जो कर्म किए तो भोगना पड़ेगा। ये तो भागवती है जो सदगति को प्राप्त करवाती है, वरना तो आप जितने मर्जी भंडारे लगवा लो और जितने मर्जी आप खूब अपने नेम प्लेट बड़ी बड़ी करवा लो, लेकिन सच्चाई ये कि जो कर्मों का भोग है उससे नहीं बच पाओगे, है ना। लोग आजकल, पीछे नोटबंदी हुई थी, लोगों ने फटाफट अनुष्ठान शुरू करवा दिए है। हाँ, एक जगह बड़ा विवाद हुआ है हरियाणा में, वहां 500 के जो नोट बंद हो गए ब्राह्मणों की दक्षिणा में दिए थे। ब्राह्मणों ने पंगा खड़ा कर दिया। ब्राह्मण कहने लगे, बोले बताओ गवर्नमेंट ने नोट बंद कर दिया, तुम यहां चला रहे हो। बड़ा अनुष्ठान था। भगवान कहते हैं कि बोले मैं उस चक्कर में तुझे अब नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए जो तूने पाप कर्म किए उसको यही निकालना चाहता हूं। सब कुछ, जब सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, अरे गोल्ड जब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, सारा मैल उसमें से, चांदी इत्यादि जो भी उसमें मिक्स करें या जो भी धातु इसमें पड़ती है, जब वो शुद्ध हो जाएगा तब वो ना 24 कैरेट का बनेगा। और उसके लिए उसको जलना पड़ेगा, उसको तपना पड़ेगा, तब जाकर के वो कहीं 24 कैरेट पर जाकर के कन्वर्ट होगा। भगवान कहते हैं बोले यहीं तुझे तपा रहा हूं। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, उनके जीवन में तो संघर्ष बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बहुत है। और जो सुखी है, भगवान कहते हैं यहां पर सुखी रहो, बाद में तुम्हें देख लेंगे। वो कहा है ना कि बोले कि जब तक तेरे पाप का आता नहीं है छोर, कि जब तक तेरे पाप का आता नहीं है छोर, तब तक तेरे माफ हैं कोटिन पाप करोड़। बस ये सर्कल घूम रहा है। अगर सुखी हो तो पुण्यों की अभी पुण्य चल रही है, और ये समाज में देखने को बड़ा आम सा मिलता है कि व्यक्ति खूब अधर्म कर रहा है फिर भी सुखी सुखी है। पर उसको अपना आइडल मत बना देना कभी गलती से कि नहीं नहीं खूब लूट मार करो और व्यक्ति सुखी रहेगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी भी बारी आएगी। जब उसका वो पुण्य समाप्त हो जाएगा तो जो इस समय पर पाप कर्म कर रहा है वो भी उसको लपेटे में फिर आना ही पड़ेगा। तो संतों के जीवन में बहुत संघर्ष होता है, बहुत कष्ट होता है।